क्रिकेट के इतिहास में आज का दिन एक काले दिन के रूप में लिखा जाएगा, जिस दिन महान स्पिन गेंदबाज शेन वॉर्न हम सबसे जुदा हो गए। मात्र 52 वर्ष की आयु में शेन वॉर्न ने इस शरीर को त्याग दिया। शेन वॉर्न शरीर से तो हम सभी से जुदा हो सकते हैं, किंतु हम सभी की यादों में, सभी क्रिकेट प्रेमियों के दिल में शेन वॉर्न हमेशा रहेंगे। शेन वॉर्न हमेशा अमर रहेंगे। क्रिकेट जगत के लिए और सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये एक भारी क्षति है। आइए आज की इस वीडियो में हम शेन वॉर्न को याद करते हुए उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं, बात करते हैं उन योगों की जिन योगों की वजह से शेन वॉर्न हम सभी के दिल में राज करते हैं, जिन योगों ने उनको एक महान क्रिकेटर बनाया, एक महान स्पिनर बनाया। आप जो ये बोर्ड पर कुंडली देख रहे हैं, ये शेन वॉर्न की कुंडली है। शेन वॉर्न का जन्म 13 सितंबर 1969 को हुआ। हमें उनका जन्म लगन ज्ञात नहीं है, तो ऐसे में हम नाड़ी ज्योतिष की जीव लगन के आधार पर उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। शेन वॉर्न एक बेहतरीन स्पिनर थे। शेन वॉर्न ने अपने दम पर ऑस्ट्रेलिया को कई बार जीत दिलाई, बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए। एक बेहतरीन स्पिनर होने के लिए आपके पास बेहतरीन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्या योग हैं इस कुंडली में जो कि उनको तकनीक और दिमाग दोनों से धनी बनाते हैं। आप देखेंगे इनकी कुंडली में बुध, जो कि बौद्धिक क्षमता का कारक ग्रह है, वो उच्च राशि में बैठा है और साथ में गुरु है। गुरु के साथ जब भी बुध इतनी स्ट्रांग स्थिति में आता है तो ये योग अपने आप में व्यक्ति को बहुत ही शार्प माइंड दे देता है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो चंद्र, जो कि मन का कारक ग्रह है, वो भी बुध की उच्चता और गुरु के शुभ प्रभाव से प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर उच्च कोटि का मन बुद्धि योग बनता है, जो कि इनको एक बहुत ही तेज तर्रार और फाइन स्ट्रेटजी बनाने में सक्षम बना रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे इस कुंडली में गज केसरी योग बनता है। गुरु और चंद्र उच्च के बुध के साथ में बैठे हैं। कोई भी योग तब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है जबकि कोई उच्च ग्रह उसको दृष्टि दे दे या फिर उस योग में कोई उच्च ग्रह सम्मिलित हो जाए। आप देखेंगे यहाँ पर गुरु चंद्र की युति है और साथ में बुध बैठा है, तो ऐसे में जीव कारक ग्रह गुरु को बल मिल रहा है, मन कारक ग्रह चंद्रमा को बल मिल रहा है और बौद्धिक क्षमता का कारक ग्रह बुध को भी बहुत ज़्यादा बल मिल रहा है। तो ये योग एक हाई स्ट्रेटजी और हाई प्लानिंग का योग बनाते हैं। बात करते हैं इस कुंडली में ऐसा कौन सा योग है जो कि इनको स्पोर्ट्स में सफलता दिलाता है। देखिए, स्पोर्ट्स में जाने के लिए कर्म लगन से 3, 6, 5 और 11 भाव एक्टिव होने चाहिए। कर्म लगन अर्थात शनि से 3, 5, 6 और 11 के संबंध शनि के साथ बनने चाहिए। आप देखेंगे इस कुंडली में शनि मेष राशि में बैठा है और शनि इस कुंडली में वक्री भी है और वक्री होकर मीन राशि में प्रभाव लेता है। तो ऐसे में पहला तो परिणाम ये होता है कि शनि का नीच भंग हो जाता है, क्योंकि शनि यहाँ पर वक्री है। कोई भी ग्रह अगर नीच है और वो वक्री हो जाता है तो ऐसे में उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स के योग की। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि कर्म लगन अर्थात शनि से 3, 5, 6 और 11 का संबंध बनना चाहिए। तो आप देखेंगे शनि से 3 भाव का स्वामी जब शनि वक्री होता है तो शनि को सप्तम दृष्टि देता है, जो कि उच्च बैठा है। शनि से पंचम भाव का स्वामी शनि के त्रिकोण में बैठा है। शनि से 6 भाव का स्वामी बुध ही है, जो कि उच्च का होकर बैठा है और शनि को दृष्टि देता है। साथ ही साथ शनि से लाभ भाव का स्वामी शनि खुद है। तो ऐसे में शनि के साथ 3, 6,
5 और 11 का योग बहुत ही स्ट्रांगली बनता है। साथ ही साथ आप देखेंगे शनि यहाँ पर मेष राशि में है। मेष राशि जो कि टेक्निक का साइन है। मेष राशि एक ऐसी राशि है जिसमें बैठने वाले ग्रह के अंदर पौरुष शक्ति बहुत ज़्यादा आ जाती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर हाथ से काम करने की शक्ति, शरीर से काम करने की शक्ति बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ऐसे में शनि का मेष राशि में बैठना ही ये दिखाता है कि ये व्यक्ति काफ़ी लेबोरियस होगा, ये काफ़ी मेहनत से अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त कर सकता है। अब उसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली का एक और सुंदर योग जो कि इनको हाइट पर ले जाता है, जो कि इनको स्पिन गेंदबाजी का बेताज बादशाह बना देता है। मैंने अपनी कई वीडियोस में कहा है कि जब भी किसी कुंडली में सूर्य और केतु की युति हो तो इसको ध्वज कीर्ति योग कहा जाता है, और स्पेशली अगर ये योग सिंह राशि में बन जाए तो ऐसे में इस योग के प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप देखेंगे इस कुंडली में सूर्य और केतु राज दरबार की राशि सिंह राशि में बैठे हैं, जो कि यहाँ पर ध्वज कीर्ति योग और बहुत ही उत्तम कोटि का ध्वज कीर्ति योग बनाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर शनि, सूर्य, केतु, मंगल का योग बन जाता है, और वो भी फायरी साइन में, यानी कि ध्वज कीर्ति और साथ में वेपन। उन्होंने गेंद को अपना हथियार बनाया, क्योंकि मंगल वेपन का कारक ग्रह है। उन्होंने गेंद को अपना हथियार बनाया और पूरी दुनिया पर राज किया, पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया। एक समय था कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी शेन वॉर्न के सामने आने से डरते थे। ऐसे ही नहीं, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना झंडा गाड़ दिया। शेन वॉर्न बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ गेंदबाजी करते थे। उसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली में शनि जब मीन राशि में आता है तो यहाँ पर शनि और गुरु का संबंध बनने से कर्म धर्म योग भी बनता है, जो कि किसी व्यक्ति को सक्सेस दिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस कुंडली में शुक्र कर्क राशि में बैठा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी कर्क राशि में शुक्र बैठता है तो ऐसे में व्यक्ति की मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं इश्यू होते हैं, जो कि शेन वॉर्न की लाइफ में भी देखने के लिए मिले। शेन वॉर्न की डेथ हार्ट अटैक से हुई है। उसके रीज़न क्या है देखिएगा, सिंह राशि और सूर्य अगर मैलेफिक इम्पैक्ट में हों तो व्यक्ति को हृदय रोग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देखेंगे इस कुंडली में सूर्य के साथ सिंह राशि में केतु बैठा है और मंगल का भी प्रभाव सिंह राशि पर जा रहा है, जो कि हृदय रोग की संभावना को प्रबल करता है। और वर्तमान गोचर में अगर देखें तो वृषभ राशि से राहु गोचर कर रहा है, जो कि इनके गुरु, चंद्र और केतु को अपने त्रिकोण में लेकर पीड़ित कर रहा है। ऐसे में जीव, मन और बुद्धि तीनों के तीनों काल के गाल में समा रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे केतु वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है, तो शनि क्योंकि वक्री है तो ऐसे में केतु भी आयु के लिए मोक्ष योग बना रहा है, जो कि दिखाता है कि यहाँ पर इनकी आयु को, इनके जीवन को भय हो सकता है किसी बीमारी से या किसी अन्य वजह से। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि शेन वॉर्न की कुंडली में बनते हैं। और भी किसी विषय पर या किसी पॉइंट पर अगर आप एनालिसिस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं किसी वीडियो में आपके वो सभी प्रश्न लेने की कोशिश करूंगा। तो जुड़ रहेगा इस सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।